जिनको हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, जिसको हम बापू कहते हैं, उनको जिन लोगों ने मारा उनको भी पूजने की परंपरा शुरू हुई। एक हमेशा हम कहते हैं, एक बहुत ही गलत भावना लोगों के बीच में है कि जो दलित समुदाय से लोग आते हैं, अति पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं हो। लंबा कदम पड़ेगा। विपक्षी एकता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सपना पूरा हो जाएगा। जिस दिन विपक्षी एकता हो जाएगी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी कमर कस लेगी, उस दिन सबका दुकान बंद हो जाएगा। क्या संदेश दे रहे हैं आप? ये हम लोगों का पूरे प्रदेश में एक चौपाल के नाम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो जयंती 132वां जयंती है, उसके लिए हम लोग पूरे पार्टी के लोगों के बीच में जो माननीय नेता ने काम किया है अनुसूचित जाति जनजाति के, और जिस तरह से महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार कर रहे हैं, उसकी हम अपने लोगों के बीच में चर्चा कर रहे हैं। इससे लोगों में जागृति रहे और भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के प्रति समर्पण रहे। इस तरह से नीतीश जी ने 17 वर्षों में उनके बताए हुए मार्गों पर चल करके इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। प्राइवेट महात्मा गांधी, और क्योंकि लोग अम्बेडकर के बारे में भी बोल रहे हैं, वो लोग महात्मा गांधी के बारे में भी बोल रहे हैं, जो महापुरुष हमारे हुए हैं उन सब के बारे में कहीं ना कहीं टीका टिप्पणी किया जा रहा है। जिन लोगों ने महात्मा गांधी को मार दिया, उस गोडसे को भी इस देश में पूजने की परंपरा शुरू हो गई है। जिनको हमने राष्ट्रपिता का दर्जा दिया, जिसको हम बापू कहते हैं, उनको जिन लोगों ने मारा उनको भी पूजने की परंपरा शुरू हो रही है। इसीलिए हम लोग अपने लोगों के बीच में जाकर के अपनी बात को कहते हैं कि किस तरह से 16-17 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने महात्मा गांधी और बापू के सपनों को साकार करने का विपक्षी एकता में प्राइवेट सेक्टर को जब तक नहीं मिलेगी पूरी संबल तब तक नहीं होगा। तो देखिए, एक हमेशा हम कहते हैं, एक बहुत ही गलत भावना लोगों के बीच में है कि जो दलित समुदाय से लोग आते हैं, अति पिछड़े समुदाय से लोग आते हैं, वो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जब मौका मिला, जब छुआछूत अपनी प्रकाष्ठा पे था, बाबा साहब जब बाहर पढ़ने गए तो संविधान की रचना करने में उनकी भूमिका रही। जो दलित को मौका मिलता है पढ़ने का, पढ़ाने का, जो अति पिछड़ों को मौका मिलता है, वो उनमें इंटेलिजेंसी रहती है। अगर रिजर्वेशन का हम इसलिए बात कहते हैं क्योंकि जो लोग हैं जिनके पास प्राइवेट सेक्टर्स है, वो दलितों के पास नहीं है, अति पिछड़ों के पास नहीं है। तो जब तक कि उनके पास वैसे लोग नहीं आएंगे इंडस्ट्री में, जब ऐसे लोगों को मौका नहीं मिलेगा, तब तक तो आगे बढ़ेगा नहीं लोग। तो नौकरियां को जब तक प्राइवेट सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं करिएगा, प्राइवेट सेक्टर में भी आबादी बड़ी इधर है, अति पिछड़ों के पास आबादी है, दलितों के पास आबादी है, अल्पसंख्यकों के पास आबादी है, तो उनको आप एकोमोडेट नहीं करिएगा तो जो पढ़ा लिखा तबका है वो कहाँ जाएगा। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का डिमांड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरियां अब खत्म होती जा रही है। चाहे आप सेना में देखिए, चाहे आप और भी किसी भी सेक्टर्स में देखिए, गवर्नमेंट के सेक्टर्स में अब नौकरियां की किल्लत होती जा रही है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का प्रोविज़न नहीं करिएगा तो जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग पढ़ रहे हैं उनका एकोमोडेशन कैसे हो पाएगा। तो इसलिए हमारा डिमांड है कि जैसे जैसे सरकारी नौकरियां घट रही हैं वैसे वैसे प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन का प्रावधान करना चाहिए। जो हालात है अभी चल रहा है नीतीश जी बिहार और प्रदेश को, तो क्या लगता है कि अभी दिल्ली दूर है और संघर्ष लंबा करना पड़ेगा? लंबा करना पड़ेगा। विपक्षी एकता जिस दिन हो जाएगी उस दिन सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि अभी भी देश में गंगा जमुनी संस्कृति के लोग की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वोटों का बिखराव होता है जिससे कुछ लोगों को फायदा होता है। जिस दिन विपक्षी एकता हो जाएगी, जिस दिन कांग्रेस पार्टी कमर कस लेगी, उस दिन सबका दुकान बंद हो जाएगा। 2024 की सरकार या तैयारी इस पर क्या करें? नहीं, 2024 की तो तैयारी हम लोग हमेशा करते रहते हैं। हम लोग तो 2024, 2025 हमारी पार्टी तो हर समय हर साल कोई ना कोई कार्यक्रम करती रहती है। जी बाबा साहब अम्बेडकर की आने वाले 14 अप्रैल को जयंती है, उसके माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री कभी नहीं इशू होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का फतूर है, जहाँ पर एक से एक इंटेलिजेंट लोग हैं। कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है, न कोई प्रधानमंत्री का दावेदार है, न कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की क्षमता भी सब में है। इसलिए कोई नहीं है। मोदी जी के पास क्या क्षमता थी?
तो नरेंद्र मोदी इतने बड़े प्रधानमंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी गुजरात में कितना था मुख्यमंत्री रहे, और गुजरात के पहले उनके पास क्या एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल था, तो मोदी जी इतना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर हो गए। उससे ज़्यादा लोगों का मनोभाव विपक्ष में लोग पड़े हुए हैं, तो विपक्ष में कहाँ नहीं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो सकता है। ये तो लोग भ्रम पैदा करना चाहते हैं कि वहाँ पर 100 विपक्ष का उम्मीदवार है, यहाँ तो सिर्फ हम ही हैं। भ्रम पैदा करना चाहते हैं नहीं है, लेकिन सबको ये बात मानना होगा, और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसके लिए आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की